ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर आप काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो एंड उसको कैसे डुअल बूट कर सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन नहीं आने वाली है, डुअल बूट होने वाली है। डुअल बूट मतलब कि आपका एक साइड विंडोज़ भी चलेगा और एक साइड लिनक्स भी चलेगा। ठीक है, सो क्या कैसे करना है, वीडियो को पूरी ध्यान से देखना। कुछ भी गड़बड़ करोगे तो आपका उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, सो वीडियो को अच्छे से एकदम देखना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिनक्स डाउनलोड कर लेनी है एंड अपना कोई भी आपको ब्राउज़र खोलना है एंड आपको सर्च करना है डाउनलोड काली लिनक्स। ठीक है, ये सर्च करेंगे, एंटर करेंगे एंड मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये पहली वेबसाइट है, यहाँ पे गेट काली लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, एंड ये देखो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाती है, वर्चुअल मशीन से इंस्टॉलर इमेजेस, काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती है। ठीक है, ये लाइव बूट वगैरह आपको मिलता है। तो हमको यहाँ पे इंस्टॉलर इमेजेस पे क्लिक करना है एंड ये आपको आ जाएगा इंस्टॉलर इमेजेस। यहाँ हल्का सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ सबसे लेटेस्ट अभी 2026.1 चल रहा है। सो ये इंस्टॉलर की रिकमेंडेड है, ये हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं एंड ये डाउनलोड का बटन है, ये टोरेंट का बटन है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे डाउनलोड बटन में क्लिक करता हूँ एंड इसको डाउनलोड होने देते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक हम लोग यहाँ पे दूसरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। ठीक है, जो हम लोग को बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है ना, वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको सर्च करना है बेलिना एचर। ठीक है, देखो ये स्पेलिंग देख लो, ये चीज़ आपको यहाँ पे सर्च करनी है एंड ये आपको पहली वेबसाइट अगेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड एचर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एंड ये आ गया एंड यहाँ देखो काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सो हम यहाँ पे विंडोज़ पे है, सो फर्स्ट वाली को डाउनलोड करते हैं। सो इसको डाउनलोड होने देगा गाइस, तब तक हम लोग यहाँ पे दूसरी काम कर लेते हैं। हमको अब क्या चाहिए, हमको चाहिए स्टोरेज। ठीक है, अब स्टोरेज चाहिए तो यहाँ स्टोरेज में आपको दिखाता हूँ। एक पेन ड्राइव लगी हुई है और एक SSD है मेरे पास। ठीक है, जिसके अंदर 362 GB फ्री है। सो मैं बस आपको एक नॉर्मल सा बेसिक्स आपको गाइड दे रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं काली लिनक्स यूज़ नहीं करने वाला हूँ अभी के लिए, मतलब पहले करता था बट अब नहीं करने वाला हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को कुछ अलग काम रहता है। ठीक है, सो हो सकता है आप लोग हैकिंग सीख रहे हो या फिर एथिकल हैकिंग मतलब सीख रहे हो, या फिर आपको कुछ ट्राई करना हो, या बस ऐसे क्यूरियस हो। ठीक है, काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। सो मैं बता दूं कि इसका आप कोई भी गलत यूज़ मत करना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हैकिंग टूल्स रहते हैं। सो अभी कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये हमारा इतना स्टोरेज खाली है। अब लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए हमको मिनिमम स्टोरेज बहुत कम चाहिए होता है, मतलब नॉर्मल वाले तो 40-50 GB में हो जाता है। काली लिनक्स में अलग अलग तरह के टूल्स रहते हैं, तो उसका बेसिक जो होता है काफ़ी कम रहता है, बहुत नहीं रहता है। 80 GB से स्टार्ट होता है गेस। एक देखते हैं काली लिनक्स रिक्वायरमेंट्स, देखो ये सर्च किया एंड अगेन देखो काफ़ी कम है, 20 GB डिस्क स्पेस में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख रहा है बट हाँ आपको इतना नहीं करना है, 20 GB मिनिमम यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, एंड SSD इज हाईली रिकमेंडेड क्योंकि काफ़ी फास्ट रहता है। सो यहाँ पे हमारा बेलिना एचर डाउनलोड हो चुका है। फिलहाल हम लोग ये क्या करते हैं, अब एक स्टोरेज श्रिंक करेंगे। ठीक है, श्रिंक कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको विंडोज़ वाले बटन पर राइट क्लिक करना है, या डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। ठीक है, इस पे आए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ से स्टोरेज थोड़ी श्रिंक करनी है। अब सबसे ज़्यादा ये C पार्टीशन है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, श्रिंक वॉल्यूम करते हैं एंड इसको होने देते हैं अभी के लिए। एंड कितना श्रिंक करना है मैं आपको बताता हूँ। मान लो हम लोग 150 GB श्रिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो 150 GB श्रिंक करने का 150 GB जो है श्रिंक कर रहे हैं। अब ये जो है साइज MB में है। अब आपको चाहिए कि अब कितना है, कैसे करूँ, तो आपको कैलकुलेटर वगैरह यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे यूज़ कर लेता हूँ। ओके वेट, देखो 150 इंटू 1024 एंटर, देखो 153,600। ठीक है, सो हम लोग इतना यूज़ कर लेंगे, 153,600 यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं एंड श्रिंक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 150 GB जो है हमारा श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये 150 GB हमारा एनालोकेटेड हो गया है। अभी इसके अंदर हम लोग लिनक्स इंस्टॉल करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास एक सेपरेट SSD या फिर हार्ड डिस्क है, उसको लगा के यूज़ करो, ज़्यादा सेफ रहता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है बट स्टिल वो चीज़ ज़्यादा सेफ होती है। मैं इसी में आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे होता है, क्योंकि सबके पास नहीं रहती है अलग SSD, मेरे पास भी नहीं है ऑफकोर्स। सो अभी देखो ये हमारा स्टोरेज श्रिंक हो गया, मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या करना है, आपको बेलिना एचर जो है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं जो डाउनलोड हुआ है। सो ये थोड़ा टाइम लेगा, हल्का सा सेटअप करना है आपको इसको। ओके, देखो यहाँ पे लोगो वगैरह आ गया एंड इसको भी इंस्टॉल तो खैर नहीं हो रहा है, पहले इंस्टॉलर आती थी बट हो सकता है आपका डायरेक्ट खुल जाए मेरी तरह।
सो यहाँ पे फ्लैश फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप देखो सो यहाँ हमारा लिनक्स डाउनलोड हो चुका है एंड यहाँ पे HP वाली जो पेन ड्राइव है वो खुद ही सिलेक्ट हो चुकी है। तो हमको बस यहाँ पे फाइल चूज करनी है। यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाते हैं एंड ये काली लिनक्स इंस्टॉलर इमेज है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। जस्ट यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपसे एक परमिशन मांगेगा तो इसको यस करना है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे होने देते हैं फ्लैश। ठीक है, ओके। सो गाइस यहाँ पे फ्लैश कंप्लीट हो गई है एंड यहाँ पे जो हमारा पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुका है। सो अभी इसके बाद क्या करना है मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाता हूँ। सो यहाँ देख सकते हो आप यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव शो नहीं हो रही है क्योंकि वो बूटेबल बन चुकी है एंड आप सोचोगे कि नहीं शो कर रही है, कुछ प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका लिखा आ गया ना फ्लैश कंप्लीट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने बूट मेन्यू में। ठीक है, बूट मेन्यू में जाने से पहले आपको सबसे पहले आपके बायोस में जाके आपका जो सिक्योर बूट होता है उसको आपको एक बार डिसेबल करना होगा। ठीक है, सो मैं आपको दिखा दूँ इसके बूट मेन्यू में कैसे जाते हैं। जैसे कि मेरा आसूस का पीसी है, सो अगर आपका जिस भी कंपनी का पीसी हो आपको उस अपने ब्रांड का नाम लिखना है। मेरा आसूस है, मैं लिखता हूँ आसूस एंड आपको लिखना है यहाँ पे बूट की। ठीक है, यहाँ पे बूट मेन्यू की लिख के एंटर करना है। सो यहाँ पे आपको जनरली शो हो जाता है, जैसे यहाँ पे F8 है। ठीक है, मेरा यहाँ पे F8 है एंड ये F8 से ही बूट मेन्यू ओपन होता है। सो आते अपने कैमरा से, मैं आपको आगे प्रोसेस दिखाता हूँ क्योंकि पीसी ऑफ होने वाला है। ओके, तो गाइस आ गए अपने पीसी की तरफ। अब हमको क्या करना है, जस्ट अपने पीसी को शट डाउन करना है, Alt F4 देन एंटर करना है एंड ये हमारा पीसी शट डाउन हो चुका है। एंड अब हमको क्या करना है, अगेन जो आपका पावर बटन है उस पर क्लिक करना एंड रैपिडली आपका जो बूट मेन्यू का जो की था, जैसे मेरा F8 था, सो मैं पावर ऑन करता हूँ एंड F8 को रैपिडली टैप 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 ऐसे करता हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे रैपिडली टैप करोगे तो आपका बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। ओके, हमको यहाँ पे बायोस में जाना था एक्चुअली, सो मैं डिलीट बटन, ओके देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे HP की दिख रही है। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ बायोस में। आपका बायोस का बटन में भी डिलीट हो सकता है, F2 हो सकता है, आप अपने हिसाब से गूगल पे देख लेना। ठीक है, सो एंटर सेटअप में जाता हूँ मैं, तो ये बायोस खुल जाती है मेरी। सो अभी यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो बूट पे जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे सिक्योर बूट आपको यहाँ दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ देखो मेरा सिक्योर बूट एक्चुअली देखो ऑन था, मैंने ऑफ कर था इसको। देखो जनरली ये रहता है विंडोज UEFI मोड में। ठीक है, आपका यहाँ पे इनेबल या डिसेबल हो सकता है। सो इसको मान लेते हैं इनेबल एंड ये अदरवाइज को डिसेबल। ठीक है, सो इसको हम डिसेबल कर देंगे, F10 क्लिक करेंगे देन एंटर करते ही अगेन F8 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 ऐसे। मेरा F8 बूट मेन्यू की है गाइस, अगेन याद रखना आपको सेम नहीं करना है, अगर आपका F8 है तो ही करना। सो मैं F8 F8 यहाँ पे कंटिन्यूस रैपिडली टैप करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना कि हमारा बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है इस पे जस्ट हमको एंटर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा काली लिनक्स का इंस्टॉलर खुल जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पे जाना है ग्राफिकल इंस्टॉल पे। ठीक है, एंटर करते ग्राफिकल इंस्टॉल पे जाके सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, हमको यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने बोल रहा है, सो इंग्लिश पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हमको कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री में इंडिया कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ देन इसको अमेरिकन इंग्लिश ही रहने देते हैं। अब देखो मेक श्योर कि आपका जो हॉटस्पॉट हो या फिर वाईफाई हो वो ऑन हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बार सेटअप करना होगा। ठीक है, सो उस चीज़ का गाइस आप ध्यान रखना थोड़ा। सो ये हमारा देख लो, ये हमारा सब कुछ सही से हो गया। देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन था एक्चुअली बूटेबल बनाने का, वो रूफूस से था DD मोड में, बट काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि DD ISO मोड में करने के बाद भी यहाँ पे इशू आया है। ठीक है, सो जनरली मैं इसलिए बेलिना एचर यूज़ करता हूँ एंड हमेशा वो 100% वर्क करता है। ठीक है, इसलिए मैंने भी आपको सेम मेथड बताया। सो जैसा आप देखो यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन है, H0 एंड LAN 0। ठीक है, जो H0 है वो हमारा एथरनेट केबल, अगर आप आपके उसमें वाईफाई नहीं है या वाईफाई नहीं यूज़ करना चाहते हो सो आप पहले वाले ऑप्शन पे जा सकते हो, लाइक USB होता है ना,
USB टेथरिंग वाला, फ़ोन वाला जो ऑप्शन जिससे इंटरनेट शेयर होता है, सो आप उधर जा सकते हो, या फिर मैं अभी सेकंड पे जाता हूँ WLAN 0 पे, जिसमें हम यहाँ पे अपना वाईफाई सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटर ESSID मैनुअली आ रहा है एंड यहाँ पे मेरा अभी शो नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, देखो आपका यहाँ पे शो करेगा नाम, फॉर सम रीजन मेरे यहाँ शो नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे इंटर ESSID मैनुअली करके एक बार ट्राई करता हूँ। मेरे हॉटस्पॉट का नाम यहाँ पे Xiaomi 14 है, सो ट्राई करते हैं। ओके, ओपन नेट, देखो अगर आपका पासवर्ड लगा है तो नीचे वाले पे जाना, पासवर्ड नहीं लगा तो ऊपर वाले पे जाना। मैं पासवर्ड नहीं लगा तो मैं ऊपर वाले पे जाता हूँ एंड इसको प्लैंक एंटर कर देता हूँ। ठीक है, सो देखते हैं। ओके, नेटवर्क ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सक्सीड, हमारा यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब जो होस्ट नेम है उसको आपको नहीं छेड़ना, वो आपको खाली ही छोड़ देना है। ठीक है, एंटर करते हैं। डोमेन नेम भी कुछ नहीं डालना है, उसको ब्लैंक छोड़ के एंटर करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको फुल नेम दिखता है, मैं यहाँ पे अपना फुल नेम भी कर दूँ, स्वर सब। ठीक है, ये हमारा हो गया फुल नेम। ठीक है, एंटर करते हैं इस पे। अब यहाँ पे यूजर नेम फॉर योर अकाउंट पूछ रहा है, अब यहाँ पे आपको यूजर डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे बुजवाली रहने रखा हूँ। ठीक है, कुछ भी आप इसकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका फुल नेम जो है उसका ही हो, कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे उज्जवल लिख के एंटर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड में फिलहाल रूट डाल देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो। रूट डाला, ठीक है, सेम पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है एंड एंटर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पार्टीशन से सेटअप करने बोलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा करोगे विंडोज उड़ने का चांस रहेगा, मैं पहले बता देता हूँ। सो जैसे जैसे कर रहा हूँ सोच समझ के करना, ऐसा नहीं कि हर बड़ी में जल्दी जल्दी एंटर वेंटर मारते गए, सो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, सो एकदम ध्यान से करना। ओके, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यूज एंटायर डिस्क, गाइडेड करके है, एंड यूज एंटायर डिस्क एंड सेटअप LVM, यूज एंटायर डिस्क सेटअप LVM इंक्रिप्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैनुअल जा सकते हैं, यूज एंटायर डिस्क करोगे, एंटर इस पे करते हैं। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डिस्क सेलेक्ट होगा एंड विंडोज पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ खाली इंस्टॉल होगा, विंडोज जो रहेगा वो उड़ जाएगा, सिर्फ खाली इंस्टॉल होगा। ये मेरे को नहीं करना है, हम लोग डुअल बूट करने वाले। एस्केप दबा के मैं बैक आता हूँ एंड यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन पे जाता हूँ, यूज द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस फ्री स्पेस। ठीक है, इस पे एंटर करते हैं एंड ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन करते हैं, जो कि रिकमेंडेड है, इस पे एंटर करते हैं एंड ये इजी वाला स्टेप बताया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया है इसने, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसने किया क्या है। देखो ये फ्री स्पेस है, इसको इग्नोर करना है। ये पहला वाला FAT32 ये हमारा विंडोज का है। ठीक है, दूसरा वाला 16 MB की माइक्रोसॉफ्ट की रिजर्व फाइल है, आर करके लिखा हुआ है। तीसरी वाली हमारी जो स्टोरेज थी फुल, जो जिसमें विंडोज है, ये वो है बेसिक डेटा पार्टीशन, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे ये जो 3F लिख रहा है, ठीक है, ये जो 3F है ये मार्क किया हुआ है कि ये चीज फ्लैश होगी। ठीक है, इन दिनों में फ्लैश होगी। एफ का क्या मतलब मेरे को भी नहीं याद है, बट हाँ 1 GB का यहाँ पे ESP पार्टीशन लिया है, जो कि देखो आपका पार्टीशन स्टाइल 2 हो सकता है, GPT या MBR में ये शायद नहीं लेता है, बट हाँ GPT में ये लेता है। ठीक है, सो जनरली हमको यहाँ पे 2 की ऑप्शन होती है, बट हाँ अगर आपका GPT है सो आप ये लार्जेस्ट कंटिन्यूअस फ्री स्पेस करोगे तो आपको मैनुअल नहीं करनी होगी। सो यहाँ पे हमारा ये जो मेन रूट पार्टीशन है ना, इसी के अंदर हमारा काली इंस्टॉल होने वाला है। एंड ये स्वैप पार्टीशन ये क्या करता है कि अगर आपका जैसे लो रैम है, सो ये चीज आपका थोड़ा सा बूस्ट करता है, बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा बट थोड़ा सा बूस्ट करता है स्वैप पार्टीशन। ठीक है, जिससे कि आपका काम ईजी होता है। एंड ये जो NTFS है ये भी हमारा विंडोज वाला ही पार्टीशन है। सो ये जो 3F बने ये हमारे काली ने सेटअप किया है। ठीक है, हमारे लिए जो हमारा लार्जेस्ट कंटिन्यूस फ्री स्पेस किया था। अब आप बोलोगे कि हमने तो 150 GB दिया, यहाँ पे 151 GB, ऊपर से 8 GB दिख रहा है एंड यहाँ पे 1 GB दिख रहा है। सो इसका थोड़ा सा अलग ऊपर नीचे, सो इसको अभी इग्नोर करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना जितना स्पेस आपने दिया है उसमें से ही इसने अपना काम किया। ठीक है, सो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अभी आपको लास्ट आना है फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट दिस चेंजेस टू डिस्क, इस पे आपको एंटर करना है। ठीक है, एंटर करके अगेन यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है क्या क्या चीज हो रही है। पार्टीशन 6, 7 और 5, 6, 7 हो रहा है। ठीक है, यहाँ यस करके एंटर करते हैं। अब जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीछे आके जस्ट आपको वेट करना है। ठीक है,
अब इसको होने देते हैं गाइस पूरा, जैसे जैसे ऑप्शंस आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। एंड वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, ठीक है वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप पूरी देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग में से किसी का सिस्टम खराब हो। अगर आप टेस्ट भी कर रहे हो तो भाई आपका सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वीडियो पूरी देखना, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। सो हाँ, बस वेट करो, ये जैसा ऐसा हो रहा है मैं आपको बताते जाऊँगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है फिर भी, तो आप एक काम कर सकते हो कि वीडियो दोबारा चलाओ, एंड जैसे जैसे मैं साथ साथ कर रहा हूँ आप भी साथ साथ करो, आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। एंड अगेन आपको कोई क्वेश्चन आता है सो आप मेरे को कमेंट में, तो कम चांस है, मतलब रिप्लाई कर दूंगा, बट आप कोशिश करना मेरे को टेलीग्राम पे फोटो भेजना, ठीक है, वहाँ मैं एक्टिव रहता हूँ। एंड वहाँ, हाँ, वहाँ मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, मतलब दो ऑप्शन ब्लैंक आ रहे हैं एंड आगे का ऑप्शन आ रहा है। अब ये सब क्या है? डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, एक्सएफसी, जीनोम, केडी प्लाज्मा, ये कलेक्शन ऑफ टूल्स, टॉप 10 एंड रिकमेंडेड टूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहिए? अब देखो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करने का फायदा या नुकसान मैं बताता हूँ। अभी एक्सएफसी जो एक तरह का डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा बाद में। ये मैं जीनोम कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि केडी प्लाज्मा भी कर ही देते हैं। अब ये बताऊंगा कि ये तीनों जो होते हैं डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होते हैं, मतलब जैसे कि फोन में जैसा लॉन्चर होता है ना, अलग तरह का दिखता है लुक वाइज, एक तरह का थीम बोल सकते हैं, ठीक है। सो हाँ, एक तरह का थीम समझ लो। एक्सएफसी बहुत लाइट वेट होता है, जीनोम हल्का भारी होता है, एंड केडी सबसे थोड़ा हैवी होता है, ठीक है। मेरे को जीनोम जनरली पसंद है, सो इस पे ये सब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इसको। अब ये जो चीज हो रही है आपके इंटरनेट स्पीड के उस पे है कि कितना आपका तेज इंटरनेट चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। होने देते हैं इसको। एंड कुछ ऑप्शन आता है तो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। सो यहाँ पे लाइट डीएम वाले पे जाके मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। ओके, सॉरी, GDM3, ठीक है। ये डाल के मैं इसको एंटर करता हूँ। सो अब इसके बाद जो ये जो पूछता है वो शायद ही पूछे, मतलब अभी नहीं पूछेगा, इंस्टॉलेशन के एकदम एंड में पूछेगा, ठीक है। सो अभी आप आराम से पीछे बैठ सकते हो और इसको इंस्टॉल होने दे सकते हो। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारा इंस्टॉलर कंप्लीट हो गया है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब देखो, हो सकता है कि आपके उसमें एक ऑप्शन है, ठीक है, इंस्टॉल ग्रब बूट लोडर, ये मैं बता दूं, ठीक है। अभी मेरे में नहीं आया, इसका रीजन है कि मेरे पास जो सिस्टम है वो UEFI सिस्टम है, ठीक है। आपका लेगेसी या बायोस सिस्टम हो सकता है, मतलब MBR मोड वाला हो सकता है। सो उसमें आपको ऑप्शन पूछेगा, अगर आपको पूछता है सो आपको मेक श्योर कि वहाँ पे आपको यस करना है, ग्रब बूट लोडर में यस करना है, वहाँ पे विंडोज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर आप उसको नो करोगे तो आपका विंडोज का फिर ओपन करने का ऑप्शन नहीं आएगा। मेरा UEFI है, एंड जिन भी लोगों का UEFI है उनको दिक्कत नहीं है, ठीक है। का इजी जैसे बूट मेन्यू में आता है ना, वैसे ही उनका भी आएगा। यहाँ पे हमारा हो गया, हमको क्या बोल रहा है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप अपना पेन ड्राइव निकाल सकते हो एंड आप इसको रिबूट कर सकते हो। सो पेन ड्राइव मैं अपना निकाल देता हूँ अभी के लिए, मैंने निकाल दिया पेन ड्राइव, एंड जस्ट इसको एंटर करते हैं। भाई मैंने देखो हमारा PC ऑफ हो गया है एंड रीस्टार्ट हो रहा है। मैं अभी कुछ कुछ पे क्लिक नहीं करने वाला हूँ, अभी देखते हैं क्या ओपन होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हमको तीन ऑप्शन मिल गए, ठीक है, काली लिनक्स, एडवांस और UEFI फर्मवेयर सेटिंग्स। अब यहाँ तो काली लिनक्स पहले है, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्टकट में दिखा देता हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल Alt एंड यहाँ पे टेल अगर दबाता हूँ तो ये रीस्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे F8 जो है उसको मैं बार बार रैपिडली टैप करता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे को विंडोज चालू करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा। अब देखो यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ठीक है। पहला है विंडोज बूट मैनेजर, दूसरा काली है, तीसरा UEFI OS है, ठीक है। तीसरा जो है आई गेस वो भी काली वाला ही है। सो फर्स्ट में अगर विंडोज बूट मैनेजर पे जाओगे तो आपका विंडोज चालू होगा, काली पे जाओगे तो काली चालू होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम काली पे जाते हैं क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये खुला ना। अभी कुछ नहीं टाइप करोगे तो यहाँ 5 सेकंड या 3 सेकंड में आपका बूट हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट होता है एंड काली लक्स हमारे यहाँ पे बूट हो जाता है। सो उसको ऑन होने देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है अंदर से।
मैंने एक्चुअली पिछले साल इंस्टॉल किया था, मतलब 2025.2 समथिंग वर्जन इंस्टॉल किया था। एंड काफ़ी लंबे टाइम में इंस्टॉल कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने चेक भी नहीं किया कि कैसे इंस्टॉल होगा, कुछ नया आया नहीं आया, मैंने भी उस पर इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, देखते हैं अभी कुछ इशू आता है या इंस्टॉल अपना हो जाता है। अभी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, सो जस्ट वेट करते हैं एंड एक बार रिबूट करने का ट्राई करते हैं। कंट्रोल आर डिल किया मैंने, ये रिबूट होगा अभी। एंड जैसे ही यहाँ पे भी जो ग्रब मेन्यू आएगा ना, वहां पे बताता हूँ क्या करना है। ओके, ये हमारा आ गया। अभी यहाँ देखो ऊपर नीचे मैं ऐसे किया तो यहाँ पे ये जो है ना शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अभी जो पहला वाला ऑप्शन है इस पे आने के बाद हमको यहाँ पे जो कीबोर्ड में ई प्रेस करना है, ई प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखो काफी कुछ खुल गया है, एक कोड खुल गया है। अभी यहाँ पे नीचे आते हैं, जहाँ मैं जा रहा हूँ आपको वहीं पे आना है। ठीक है, ओके ओके, ये ना आरो वाइट स्प्लैश, ये है ना। अभी इसके आगे आपको एक वर्ड यूज करना है, नो मोड सेट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। एंड यहाँ पे देखो कंट्रोल, ये लिखने के बाद कंट्रोल एक्स पे क्लिक करना है एंड ये हमारा बूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऑन होने देते हैं, देखते हैं हमारा बूट होता है या नहीं होता है। ओके सो गाइस, यहाँ पे काफी देर से अंडरस्कोर ब्लिंक हो रहा है। अब इसको कैसे फिक्स करना है, कंट्रोल आल्ट डेल दबाना है। ठीक है, ये करते ही हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू होगा। एंड अगेन इसको ऑन होने देते हैं। जैसे ही हमारा ग्रब मेन्यू में आएगा, ग्रब मेन्यू मतलब वो जो मेन्यू रहता है इसमें काली एडवांस और यूएफआई फर्मवेयर सेटिंग ये वाला। अब यहाँ पे आपको एक बार ऐसे आना है, फर्स्ट वाले पे जाके ई पे क्लिक करना है। एट जिस लाइन पे मैं जा रहा हूँ उधर आपको जाना है। ठीक है, देखो इस लाइन पे आ गए, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस लाइन पे हूँ मैं। अभी आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना व्हाइट स्प्लैश, इसको आपको जैसे यहाँ पे रिमूव करना है। ठीक है, इसको रिमूव करने के बाद आपको लिखना है नो मोड सेट, NOMODESEP, इतना लिखना है। कंट्रोल एक्स करना है एंड ये बूट होना शुरू होगा। ठीक है, ओके से यहाँ पे नहीं हो रहा है। एंड अभी देखो, अभी अगर आप कंट्रोल आल्ट F2 पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो यहाँ काली लॉगिन आ रहा है। अभी यहाँ पे हमको लॉगिन करना है, जैसे मेरा जो यूजर नेम था उसको लिखते हैं, यूजुअल लिख के एंटर किया मैंने। एंड यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। ठीक है, सो पासवर्ड यहाँ पे जो हमारा था वो लिखते हैं, यहाँ पे रूट मैंने डाला था वो रूट लिख के एंटर करते हैं। आप जो पासवर्ड डालोगे ना वो पासवर्ड आपको शो नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। फिर कमांड डालते हैं sudo apt अपडेट, ये लेके एंटर करते हैं, पासवर्ड अगेन डालते हैं। अब जब भी पासवर्ड डालोगे इस टर्मिनल में आपको शो नहीं करेगा, बट वो टाइप हो रहा होगा, ये लिख के आपको जस्ट एंटर करना है कीबोर्ड में। अब देखो अब क्या होगा, ये अपडेट होना शुरू होगा। ठीक है, इतना हुआ। अब हमको क्या डालना है, sudo apt अपग्रेड, इतना लिख के आपको एंटर करना है। ठीक है, ये देखा वाई लिखा एंड एंटर किया। अब देखो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो इश्यू आ रहा है ना, ये मेरे उसमें आ रहा है, हो सकता है आपके में ना आए, आपके में डायरेक्ट काली शुरू हो सकता है। ठीक है, सो अगर आपका चालू हो रहा है तो बहुत बढ़िया, बट अगर आपका एरर आ रहा है तो आप बस फॉलो करो मुझे एंड वो जरूर ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ इसको होने देते हैं। मेरा इंटरनेट फास्ट है, अब देख सकते हैं यहाँ पे 23.8 समथिंग चल रहा है। सो ये जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। सो इसको होने देते हैं। एंड नेक्स्ट कमांड क्या डालना है आप बस फॉलो करो एंड जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना है, आपका भी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम डालेंगे sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस हाइफन 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 बोले तो नहीं, माइनस काफी लोगों को अंडर हाइफन नहीं समझना है। सो हाँ, हाइफन या माइनस जो भी वो दो, हाइफन हाइफन फिर स्पेस नहीं देना है, रीइंस्टॉल लिखना है, स्पेस काली हाइफन डेस्कटॉप, ओके सॉरी, काली हाइफन डेस्कटॉप हाइफन XFCE हाइफन सॉरी हाइफन नहीं, स्पेस लाइट TM स्पेस हाइफन वाई। ठीक है, अब ये कमांड क्या करेगा, जो हमारा ये जो लाइट TM वाला जो पैकेज है ना उसको ये दोबारा इंस्टॉल करेगा, लेटेस्ट वाला। ठीक है, ये डाल के एंटर करते हैं, हेड इसको होने देते हैं इंस्टॉल। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट मैडम पे यहाँ पे डालना है
sudo space pkg hyphen reconfigure reconfigure space light dm, ठीक है। ये कमांड डालना है हमको यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है बट ठीक है। अब इस बार आपको बस फॉलो करना है मैं जो डाल रहा हूँ, ठीक है। ये डाल के एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्या क्या करना है, तो इस बार हम यहाँ पे लाइट डीएम चूज करते हैं। अगर आपका पहले से हो तो आपको भी लाइट डीएम ही चूज करना है। इतना होने के बाद हमने यहाँ पे लिख रहा है सूडो रिबूट, ठीक है, सूडो रिबूट। ओके, ये डाल के एंटर करते हैं एंड लेट्स सी गाइस हमारा यहाँ पे काली ऑन होता है या नहीं होता है, तो उसका भी इशू देखते हैं क्या होना नहीं होना है। ओके सो इस बार हमारा अंडरस्कोर आने की जगह सिर्फ TT/1 आ रहा है। लाइक अब क्या करना है, अपने यहाँ पे वापस आईडी पासवर्ड डालना है, या फिर कंट्रोल डेल। ओके, ये वर्क कर गया। इस बार क्या करते हैं, देखो वो जो ई लिखे थे ना वो लाइक वो परमानेंट नहीं था, ठीक है, उसको परमानेंट बनाना होगा। बट पहले चेक कर लेते वो चीज वर्क कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। सो ये फर्स्ट पे आते हैं अगेन ई, कीबोर्ड में ई को प्रेस करना है एंड अगेन जो इन्होंने पहले किया था वो वापस करना होगा। ओके, नो मोड सेट लिखी हमने एंड यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर दे इसको। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा काली लिनक्स स्टार्ट हो चुका है एंड ये इशू क्यों आया, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको यहाँ पे सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, उज्ज्वल एंटर, रूट एंटर, ठीक है। ये हमारा गाइस काली लिनक्स ओपन हो चुका है फाइनली एंड ये ऐसा दिखता है अंदर से। अब हो सकता है आपने कभी लिनक्स यूज ना किया हो, यूट्यूब पे काफी ट्यूटोरियल्स पढ़ी हैं कि आप लिनक्स कैसे यूज कर सकते हो, क्या बेसिक्स है वो सब आप कर सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस मिल रहे हैं आपको, ठीक है। काली लिनक्स स्पेशली एथिकल हैकर्स के लिए ही बनाया गया है या साइबर सिक्योरिटी टेस्टर्स के लिए, जिससे कि आप यहाँ पे एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे वाईफाई हमारा वो पहले से कनेक्ट है क्योंकि हमने इंस्टॉलर के टाइम पे कनेक्ट किया था, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, अगर आपको सेम चीज आ रहा है इशू, देखो आपका अगर पहले इशू नहीं आया, आपका डायरेक्ट ऑन हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है। बट ये इशू काफी टाइम ऐसा होता है जो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड होते हैं ना, उसके अंदर ये इशू आता है। सो इसको परमानेंट कैसे बताता है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे आपका टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। ओके अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कमांड डालेंगे sudo स्पेस नैनो स्पेस स्लैश etc स्लैश डिफॉल्ट स्लैश ग्रब। ग्रब जो होता है वो बूट लोडर या रिकवरी आप जो भी बोल दो, बूट लोडर होता है वो, ठीक है। सो ग्रब लिख के एंटर करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड अगेन आपको रूट लिख के, जैसे मेरा रूट था वो लिख के एंटर करते हैं। अब यहाँ देखो ये हमारा ओपन हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो ये इतना हमारा वो ग्रब है, ठीक है। ये हमको क्या यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे क्वाइट लिखा है, आपको यहाँ पे नो मोड सेट कर देना है। बट यहाँ नीचे देख लेते हैं, आई होप यहाँ पे आगे नहीं होना चाहिए। ओके इतना ही है। यहाँ पे जस्ट हमको यहाँ पे क्वाइट को हटा के नो मोड सेट करना है, ठीक है। नो मोड सेट ना लिखे कंट्रोल एक्स वाई एंटर, इतना करना है गाइस। यहाँ पे हमको यहाँ पे ओके ओके एक सेकेंड, मैं भी शायद गलती हुआ। ओके ओके यहाँ पे सिर्फ नो मोड सेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है क्वाइट स्प्लैश नो मोड सेट, ठीक है। UIP स्पेस SPLASH स्पेस नो मोड सेट, ठीक है। अब ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे करना है कंट्रोल एक्स वाई एंटर। कितना होने के बाद अब नेक्स्ट कमांड हमको डालना है अपडेट ग्रब का, ठीक है। sudo स्पेस अपडेट हाइफन ग्रब, इतना लिख के एंटर कर दें। ओके यहाँ पे हमारा ग्रब हो गया परमानेंट। अब यहाँ पे हम डालते हैं sudo रिकूट।
ये डाल के एंटर करते हैं एंड देखते हैं गाइस इस बार हमारा रिबूट जो है बिना कुछ छेड़छाड़ किए नॉर्मली हो रहा है या नहीं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी मुझे पता है, बट हाँ इशू आया है, सो उसको फिक्स करना था तो मैंने फिक्स करा दिया। ठीक है, एंटर करते हैं इस पे। नॉर्मली कुछ अभी छेड़ा नहीं है मैंने, अभी देखो आप ओपन होता है नहीं होता है। सो यहाँ पे हमारा इजी ओपन हो गया, कोई भी इशू नहीं आया। ठीक है, सो इस वीडियो को और लंबी नहीं करते हैं। सो आज की वीडियो में हमने बात की कि हम लोग यहाँ पे काली लिनक्स को कैसे डुअल बूट कर सकते हैं। एंड हाँ, विंडोज़ की बात है, मैं आपको दिखाता हूँ विंडोज़ चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं रिबूट का बटन पे क्लिक करता हूँ एंड F8 जो था ना हमारा, F8 को रैपिडली टैप करते हैं। आपके में हो सकता है विंडोज़ बूट मैनेजर अलग से आ रहा हो ग्रब में, मेरे में तो नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा UEFI है। सो यहाँ पे विंडोज़ बूट मैनेजर पे एंटर करते हैं, देखते हैं हमारे यहाँ पे विंडोज़ चालू होता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है। ओके, जो डिस्क किंग है इसको आपको स्किप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बटन पे क्लिक करोगे स्किप हो जाएगा। ठीक है, ओके, फाइनली में यहाँ पे विंडोज भी ओपन हो गया एंड काली भी ओपन हो रहा है। ठीक है, मतलब हमने जो डुअल बूट है वो अच्छे से कर लिया है एंड जो भी इशू थे एक एक इशू को हमने फिक्स किया इस वीडियो में। सो हाँ, एक लाइक बनता है इस वीडियो पे। एंड हाँ, ये वीडियो जो है एनवीडिया वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि मोस्टली एनवीडिया के जो ग्राफिक ड्राइवर्स वाले जो है लैपटॉप या पीसी या जो भी है आपका, उस पर आपका ये इशू आ रहा होगा। ठीक है, मोस्टली ये चांसेस होते हैं, काली में काफ़ी कॉमन है। बट हाँ, इसका फिक्स यही था, थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना होगा कि कैसे कैसे होगा। बाकी हाँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे सब चीज़ वर्क करेगा। ठीक है, तो हाँ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।